नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बीजेपी के अंदर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक विजनरी नेता बताया जाता है। बीजेपी में ये एक तनहा मंत्री हैं जो सीना ठोक कर कहते हैं कि उनके मंत्रालय के पास पैसों की कमी नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के कई नेताओं के विवादित बयानों की भी आलोचना कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री मोदी को फूटी आंखों नहीं भाते हैं। उनके बीच की मतभेद की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं, कई बार बीजेपी की बैठक में ये देखा भी गया है। खैर, नितिन गडकरी ने अब अपनी पार्टी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बताया जा रहा है। दरअसल गडकरी ने बोल दिया है कि हमारी पार्टी के अंदर कुछ कीड़े आ गए हैं और अब उन कीड़ों से पार्टी को बचाने के लिए कीटनाशक की जरूरत है। गडकरी ने ऐसा क्यों बोला है, यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको पता है कि बीजेपी को विपक्ष एक ऐसी वॉशिंग मशीन कहता है जहां जितने भी दागी नेता और भ्रष्टाचारी नेता आते हैं वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, वो बिल्कुल धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा, पेमा खांडू, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, ऐसे कई नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनके ऊपर बीजेपी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाती रही है। लेकिन इन नेताओं ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया तो बीजेपी अब इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती है। अब बीजेपी के लिए ये बिल्कुल साफ सुथरे और नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी नेता भ्रष्टाचारी तभी तक रहता है जब तक कि वो बीजेपी ज्वाइन न कर ले। इसे लेकर बीजेपी की खूब आलोचना भी होती रहती है और सवाल भी उठते रहे हैं। वहीं अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कह दिया है कि बीजेपी में अब कुछ दागी नेता आ गए हैं और ये उन कीड़ों की तरह हैं जो किसी फसल में लग जाते हैं, फिर उन कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने बीमारी वाले फसलों का उदाहरण देते हुए कहा, जब फसल बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीजेपी की फसल बहुत बड़ी हो गई है जिसमें अच्छे अनाज के साथ साथ कुछ बीमारियां भी आ रही हैं, इसलिए हमें ऐसे बीमार फसलों पर कीटनाशक छिड़कने होंगे। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी की बढ़ती सदस्यता के साथ राजनीतिक नेताओं के पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया पर भी नजर रखनी होगी। साथ ही नए सदस्यों को पार्टी की विचारधारा और संस्कृति से अवगत कराना जरूरी है। नितिन गडकरी ने धर्मनिरपेक्षता का भी जिक्र किया और कहा, एक व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, लेकिन राज्य, सरकार और प्रशासन का धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो इस तरीके से धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी वहां पर चल रहा है। इसके अलावा झारखंड में भी चुनाव है और कई राज्यों में भी उपचुनाव होने हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, झारखंड में भी इस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हेट स्पीचेस से इसको जोड़ करके देखा जा रहा है, जो समाज को दो हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है, जो समाज के अंदर कहीं ना कहीं जहर बोया जा रहा है। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। शायद यही सब कुछ देखते हुए नितिन गडकरी ने यह कहा हो कि धर्मनिरपेक्षता का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से नितिन गडकरी ने जिस तरीके से तमाम नेताओं को लेकर के, खास करके जो बाहरी नेता जिन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन किया, और उन तमाम नेताओं के ऊपर, ज्यादातर नेताओं के ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप हैं और यही बीजेपी हमेशा से उनको भ्रष्टाचार के आरोप में घेरती रही है। लेकिन जैसे ही उन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया है तब कोई भी नहीं बोलता। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जो अजीत पवार को लेकर के हमेशा घेरते रहे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, लेकिन जैसे ही अजीत पवार ने महायुति का साथ पकड़ा तब से ही प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से भी एक जुबान अजीत पवार के खिलाफ नहीं निकलता है। तो शायद इस वजह से ही नितिन गडकरी ने इन तमाम नेताओं पर हमला बोला है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के जो नेतृत्व है उसको कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में संकेत दिया है कि इन तमाम नेताओं पर भी कुछ वो बोलें, और या फिर जो भी नेता बीजेपी में शामिल होते हैं उन नेताओं के चयन प्रक्रिया पर भी निगरानी रखी जाए। तो नितिन गडकरी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।